आज डिस्कस करेंगे एक छोटे से कंट्री सिंगापुर, जिसका टोटल कवर्ड एरिया 719 किलोमीटर है। ये एशिया के रिचेस्ट कंट्री में काउंट होता है और इसका जीडीपी पर कैपिटा यूके और यूएस से भी ज़्यादा है। और पिछले 60 इयर्स के मेहनत के बाद सिंगापुर ने ट्रेडिशनल पोर्ट को शिफ्ट किया एक फाइनेंशियल हब में। इंडिपेंडेंस 1965 में कंट्री की हुई, 1965 में कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ। इनिशियल लीडरशिप ने रियलाइज किया कि कंट्री को इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी ड्यू टू शॉर्टेज, या आप कह सकते हैं लैकनेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या जीरो नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बनाना था। जो इनिशियल लीडरशिप थी, इन्होंने डिसाइड किया था कि कंट्री को एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बनाना है और उसके लिए फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट करना था, जिनके लिए इनिशियली इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे फोकस किया, जिससे कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। लोकेशन एडवांटेजेस की वजह से सिंगापुर को शिपिंग हब भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजिकली लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 1980 के अंदर सिंगापुर में फाइनेंशियल इंडस्ट्री जो है वो समझो रेगुलेट हुई। फाइनेंशियल इंडस्ट्री की बुनियाद डाली गई 1980 में। 4200 मल्टीनेशनल कंपनी के रीजनल हेडक्वार्टर जो है वो इस वक्त सिंगापुर में मौजूद है। अच्छा, ये रीजनल हेडक्वार्टर या मल्टीनेशनल 4200 मल्टीनेशनल कंपनी सिंगापुर में सब क्यों मौजूद है? क्योंकि वहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स का जो रेट है वो बड़ा मिनिमम है। 13 to 17% जो है कॉर्पोरेट टैक्स रेट चार्ज होता है। इन 2000 सिंगापुर ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को प्रमोट करना शुरू किया। बहुत सारे कैसीनोज हो गए, रिजॉर्ट्स हो गए और दीगर एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ हो गई। उन तमाम एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी ताकि दुनिया भर से जो है वो ट्रैवलर्स जो है उनको अट्रैक्ट किया जा सके। जो दुनिया भर से ट्रैवल करते हैं वो सिंगापुर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हों और वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है एज अ इन्वेस्टमेंट जो है सिंगापुर के अंदर, क्योंकि जब बंदा एक कंट्री विजिट करता है तो अगर वो उसको कंट्री सेव एंड साउंड लगता है तो वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। तो इस तरीके से उन्होंने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा और प्रमोट करने के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को थोड़ा सा बूस्ट किया। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बूस्ट करने के बाद 2004 में सिंगापुर के पास जो एसेट अंडर मैनेजमेंट थे 42 बिलियन थे। इन 2004 एसेट अंडर मैनेजमेंट 42 बिलियन थे और आज 2022 की अगर बात कर लें तो अराउंड जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो $3.6 ट्रिलियन है। तो ये सिंगापुर की छोटी सी हिस्ट्री थी जो मैंने आपके साथ शेयर की।